खिताब कर रहे हैं तो वो भी फितरा देता है। तो हम भूल जाए कि कराची में क्या हो रहा है। बिल्कुल कराची में अमन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा हमारे एमपीएस भी शहीद हुए, हमें अफसोस है जो हमारे भाई यहां पे अपोजिशन बैठे उनके एमपीएस शहीद हुए हैं, दिली अफसोस है, क्योंकि उनके वो भी किसी के बच्चे हैं, उनके भी बच्चे होंगे। और मैं आपको कहूंगा कि पीपुल्स पार्टी ने क्या किया। हमारे पिछले दौर में रजा हैदर भाई शहीद हुए, उसके कातिल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने गिरफ्तार किए। हालांकि हमें अभी तक मुनव्वर सरवरदी के कातिल नहीं मिले, हमें अब्दुल्ला मुराद शेख के कातिल नहीं मिले, लेकिन रजा हैदर भाई के कातिल हमने गिरफ्तार किए। हमारा जर्नलिस्ट वली खान बाबर जिसको शहीद किया गया, उसके कातिल हमने गिरफ्तार किए। तो हुकूमत काम कर रही है ना। बिल्कुल हमें ये लिस्टें दें कि जो जो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स जेल में हैं, बिल्कुल हम देखेंगे जो बेगुनाह है और किसने गिरफ्तार किए, किस इल्जाम में गिरफ्तार किए, जो बेगुनाह होंगे। मैं इस हाउस में ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं कि सबको रिहा कर दिया जाएगा जो बेगुनाह होंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 100 कत्ल किए हैं और उनकी जीआईटी मैंने नहीं किए। जीआईटी में आईएसआई, एमआई, आईबी, पुलिस, रेंजर्स सारे दानों जीआईटी किए और वो इंडिया से ट्रेनिंग्स करके आए हैं। लेकिन हम समझते हैं कि क्रिमिनल हो, चाहे वो पीपुल्स पार्टी में हो, किसी और पार्टी में, हम उसको क्रिमिनल की तरह ही डील करेंगे। हमारी तरफ से कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि पीपुल्स पार्टी का ये कल्चर ही नहीं है। माजी में अगर इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी तो शहीद बीबी ने कभी उनको ओन नहीं किया, क्योंकि शहीद बीबी का यही हमेशा था कि सियासत बगैर हथियारों के होनी चाहिए, सियासत हथियारों के जोर पर नहीं होनी चाहिए। और हम उस कायद के पैरोकार हैं। इसलिए हमें बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर कोई नहीं होना चाहिए, इसमें हम कायम हैं, क्योंकि हमारी शहीद बीबी ने कहा था कि रिकंसिलिएशन की सियासत होनी चाहिए। माजी में जो हमारे दोस्त ने जिक्र किया, सही किया कि जाहिद बिरूरी पे केसेस बने, दूसरों पे बने, लेकिन उस वक्त भी हुकूमत हमारी नहीं थी, उस वक्त भी वजीर दाखिला हमारा नहीं था जब बम के केसेस बने। लेकिन हम इस तरह के झूठे केसेस नहीं बनाएंगे। हम इस तरह की सियासत पर यकीन नहीं रखते कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो। बिल्कुल कराची का अमन जितना हमें अजीज है उतना आपको भी अजीज है। आपके स्टेक ज्यादा होंगे लेकिन हमारे स्टेक कम नहीं है। हम चाहते हैं कि कराची को अमन का गहवारा बनाए, लेकिन हमें उसमें सबको किरदार अदा करना पड़ेगा, सिर्फ हुकूमत को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके लिए जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आजकल कोर्टों की बात भी होती है और यह कहा जाता है कि हुकूमत जो क्या कर रही है। हुकूमत क्या करे? हुकूमत अगर दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके जेल में बंद करती है, कोर्टों तक भेजती है, अगर जजेस में ताकत ना हो केसेस चलाने की, तो फिर हम क्या करें? एक छोटा सा मिसाल दूंगा। 12 में का केस आपको पता है ना मैडम? 6 साल हो गए, 6 साल में सिर्फ 3 हियरिंग्स हुई हैं। जिस केस में चीफ जस्टिस खुद गवाह है, जो सिंध हाईकोर्ट में जजेस बैठे उनके सामने जो कुछ हुआ है, सिर्फ 3 हियरिंग्स हुई हैं। कहां गए जजेस? क्यों नहीं चलाते उन केसेस को? क्योंकि जजेस भी डरते हैं, यहां पे नहीं चला सकते वो केसेस को। फिर कसूर सिर्फ हम पे। एनआरओ केस था ना, 8000 केसेस से सिर्फ एक केस चला जो शहीद रानी बेनजीर भुट्टो के खिलाफ था, बाकी केसेस नहीं चले। क्या करेंगे? जजेस को नहीं कर सकते। आज भी बोलते हैं चीफ साहब कि चलाओ सुइज केस चलाओ, भाई चलाते रहो, हमने पहले भी मना नहीं किया, अभी भी चलाओ। लेकिन क्या असगर खान केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है होगी या नहीं होगी? हमने तो नहीं किया, आप कर लो। हमने नहीं किया, आप कर लो। बोले वफाकी हुकूमतों को तो करे इंप्लीमेंटेशन। जब एनआरओ पे अमल दरामद का केस चल सकता है स्पीकर साहबा, तो क्यों नहीं असगर खान केस पे अमल दरामद का केस चल सकता है? लेकिन क्योंकि पीपुल्स पार्टी इजी टारगेट ऑलवेज, चाहे जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद करना हो, चाहे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को शहीद करना हो, लेकिन पीपुल्स पार्टी इज ऑलवेज इजी टारगेट।
जितनी कोशिशें की गई है लीडरशिप को उड़ाने की, लेकिन पार्टी के वर्करों ने हमेशा पीपुल्स पार्टी को सुरखरू किया है। और इसलिए किया कि पीपुल्स पार्टी अमन पसंद जमात है। वो इसलिए किया कि पीपुल्स पार्टी अपने लीडरशिप पे अगर उसने ईमान लाए हैं तो उस ईमान को कायम रखा है। इसके साथ साथ मैं इसको वाइंड अप करते हुए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। जब बजट में आखिर में जब मराद असेंबली के स्टाफ के लिए अनाउंस करें सीएम साहब, तो मेरी गुजारिश होगी कि जो प्रेस गैलरी में हमारे सहाफी भाई बैठे हुए हैं, अगर हम 12 घंटा बैठे हैं तो वो 14 घंटे बैठे हुए हैं, उनके लिए भी कोई खुसूसी पैकेज जो है वो अनाउंस किया जाए। थैंक यू। थैंक यू। जाम मेहताब डहर।